कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ बेसिक समाज विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि सामाजिक विज्ञान पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर सहित आपके यहाँ पर सामाजिक विज्ञान पेपर कंप्लीट कराने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। पूरा पेपर आपके यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित यहाँ पर कराया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यहाँ पर देख लीजिए कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान। ठीक है, मार्क्स आपका 75 नंबर का रहेगा और आपके टोटल क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पर 23 और साथ ही आपका समय यहाँ पर 3 घंटे रहेगा। और आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर सामाजिक विज्ञान पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है और पूरा पेपर आपको यहाँ पर याद करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, आपका जो यहाँ पर दिया गया है तो आप यहाँ पर देख लीजिए सही विकल्प चुनकर लिखिए जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे यहाँ पर सही विकल्प। ठीक है, संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन उनका उपयोग नहीं होता कहलाते हैं। तो आपका था नवीकरणीय संसाधन, बात संभाव्य संसाधन और साथ आपका जैविक संसाधन और दाता चक्रीय। तो यहाँ पर संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं आपका यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर दूसरा आता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, आपका यहाँ पर दूसरा आता है वे उत्पादक जिन पर सभी जीव निर्भर रहते हैं। तो आपका आता है द्वितीय उत्पादक और बात तृतीयक उत्पादक और साथ प्राथमिक उत्पादक और दाता इनमें से कोई नहीं। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया है वे उत्पादक जिन पर सभी जीव निर्भर रहते हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा प्राथमिक उत्पादक। ठीक है, प्राथमिक उत्पादक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, वे फसलें जो वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती हैं निम्न में से क्या कहलाती हैं। तो आपका आता रबी, बाता खरीफ और साथ आपका जायद और दाता उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर वे फसलें जो वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती हैं निम्न में से क्या कहलाती हैं। तो इसका आंसर आपका खरीफ हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा देख लेते हैं। चौथा आता उद्योग क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई। तो आपका आता इंग्लैंड, बात आपका जर्मनी और साथ आपका फ्रांस और दाता इटली। तो यहाँ पर उद्योग क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर फ्रांस हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया पाँचवा, ठीक है, भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो आपका आता 1884 और बात 1882, साथ 1885 और दाता 1886। तो यहाँ भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर आपका 1885 हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया है लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, ठीक है, धन बल और बाता स्वतंत्र और निष्पक्ष। ठीक है, और आपका साथ अशिक्षा और दाता ठीक है निरंकुशता। तो यहाँ पर लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, तो इसका आंसर आपका रहेगा स्वतंत्र और निष्पक्ष। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर 6वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। अब चलिए जो आपके यहाँ पर सही विकल्प हैं वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब प्रश्न आपका यहाँ पर 2 आता रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए बेस संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं डॉट डॉट संसाधन कहलाते हैं। तो यहाँ पर बेस संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं आपके आजीव संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, तो पहले का आंसर आपका रहेगा आजीव संसाधन कहलाते हैं। फिर आपका जो दूसरा आता है, ठीक है, ग्राम स्वराज्य की अवधारणा डॉट डॉट की देन है। तो यहाँ पर ग्राम स्वराज्य की अवधारणा आपकी महात्मा गांधी की देन है। ठीक है, तो इसका आंसर हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी आपका इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया विश्व की सर्वाधिक वर्षा डॉट डॉट में होती है। तो विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है आपकी मासिन राम में। ठीक है, मासिन राम आपका इसका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है दूसरा गोलमेज सम्मेलन डॉट डॉट में हुआ। तो यहाँ पर दूसरा गोलमेज सम्मेलन आपका हुआ था, ठीक है, लंदन में। तो लंदन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर आता है पाँचवा, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति दोनों करता है। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, ठीक है, राष्ट्रपति करता है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहेगा राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति आपका यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर 6वां आता है, ठीक है, जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाता है उसे कहते हैं। तो यहाँ पर जब एक धर्म के विचारों से दूसरे श्रेष्ठ माना जाता है उसे सांप्रदायिकता कहते हैं। ठीक है, सांप्रदायिकता आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सांप्रदायिकता। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। आपका प्रश्न यहाँ पर 3 आता है, सही जोड़ी का मिलान कर लिखी जो कि आपकी 6 नंबर की यहाँ पर रहेंगी। तो पहली आती है आपकी यहाँ पर स्तंभ आवा में आपकी सही जोड़ी दी गई हैं। तो पहली आती है आपकी लेबर पोर्ट। तो लेबर पोर्ट को आपको यहाँ पर ब्रिटेन से मैच कर देना है। और जो आपकी दूसरी आती है रोलेट एक्ट, तो इसको आपको 1919 से मैच करना है। ठीक है, और जो आपके यहाँ पर दी गई है जेम्स यार्ड, तो इसको आपको भाप का इंजन से मैच करना है। और जो आपकी आती है संघ सूची,
तो इसको आपको प्रतिरक्षा से मैच कर देना है। और जो आपके आती है नेपोलियन की हार, तो नेपोलियन की हार को आपको यहाँ पर मैच कर देना है यहाँ पर, ठीक है, 1815 से। ये आपकी 5वीं। और जो 6वीं रही प्राथमिक क्षेत्रक, तो इसको आपको कृषि खनन डेयरी मत्स्यन से मैच कर देना है, ये आपकी 6वीं, ठीक है। तो इस तरह से जो आपकी सही जुड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर ली होगी। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। अब प्रश्न आपका चल रहा था एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए, जो कि 6 नंबर के आपके रहेंगे। तो जो आपका कहलाता है राज्यों और देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है, तो यहाँ पर राज्यों और देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है, ठीक है, व्यापार। तो आपका यहाँ पर व्यापार इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका आता है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था, तो यहाँ प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो शहर में, ठीक है। इसका आंसर आपका रियो डी जेनेरियो, ठीक है, रियो डी जेनेरियो आपका इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और जो आता साइमन कमीशन भारत कब आया, तो इसका आंसर रहेगा, ठीक है, 3 फरवरी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना, ठीक है, 3 फरवरी 1928 में यहाँ पर साइमन कमीशन भारत आया था। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, चौथा आता किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है, तो इसका आंसर है जूट, ठीक है। यहाँ पर जूट फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। फिर आपका आता यूरोपीय संघ का मुख्यालय है, तो यहाँ पर ठीक है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय आपका ब्रुसेल्स में है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ब्रुसेल्स हो जाएगा, ठीक है, ब्रुसेल्स। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया 6वां, ठीक है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो यहाँ पर हीराकुंड बांध आपका महानदी पर बनाया गया है, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर एक शब्द वाक्य में उत्तर वो कंप्लीट हो जाते हैं। आप प्रश्न आपका 5 आता है सत्य असत्य का चयन कर लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। तो पहला था चिपको आंदोलन हिमालय प्रदेश में चलाया गया, तो जो आपका पहला रहेगा वो आपके यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर पहला रहेगा वो आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। पहला आपका यहाँ पर रहेगा सत्य। और जो आपका यहाँ पर दूसरा आता, ठीक है, एंथ्रेसाइट एक सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है, तो दूसरा भी आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर तीसरा आता जल एक नवीकरण संसाधन है, तो आपका यह भी सत्य हो जाएगा, ठीक है। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया चौथा, तो चौथा देख लीजिए कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं, तो आपका यह भी सत्य रहेगा। और जो आपका 5वां आता है यूरोप में महिलाओं और पुरुषों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता था, तो आपका यह असत्य हो जाएगा, ठीक है, ये आपका असत्य रहेगा। और जो आपका आता है भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है, तो आपका यह सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके सत्ता सत्य हैं वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब प्रश्न आपका 6 आता है, ठीक है, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर 6वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। मृदा अपरदन बहती हुई जल, हवा तथा जीव जंतुओं व मानव की क्रियाओं द्वारा भूपटल की ऊपरी उपजाऊ मिट्टी की परत के कट जाने और उड़कर अनंत रूपांतरित हो जाने को मिट्टी का कटाव या मृदा अपरदन कहा जाता है। ये आपका 6वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। और जो आपका 6वें का अथवा दिया गया, ठीक है, काली मिट्टी की 2 विशेषताएं लिखिए, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपके यहाँ पर काली मिट्टी की 2 विशेषताएं दी गई हैं। काली मिट्टी का निर्माण लावा के प्रवाह से हुआ है, अतः इसमें मैग्मा के अंश लोहा व एल्यूमिनियम की प्रधानता पाई जाती है। फिर आपको दूसरी विशेषता भी याद कर लेनी है। फिर आपका जो 7वां प्रश्न है वो देख लेते हैं। तो 7वां प्रश्न आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, आप यहाँ पर पारितंत्र किसे कहते हैं, तो जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए जैव समुदाय व उसके पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया से बने 100% तंत्र को पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। और घटकों के नाम आपके अजैविक तथा जैविक घटक। ये आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर। और जो आपका यहाँ पर 7वें का अथवा है, ठीक है, जो आपका 7वें का अथवा यहाँ पर दिया गया वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर 7वें का अथवा क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, आरक्षित वनों से क्या तात्पर्य समझाइए। तो जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पूरा पेपर आपको यहाँ पर याद करना, ठीक है, और वीडियो को आप यहाँ पर लाइक कर लीजिए। तो चलिए जो आपका 7वें का अथवा का आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये रहा आपका 7वें का अथवा का आंसर, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब जो आपके यहाँ पर दिया गया है 8वां क्वेश्चन, ठीक है, तो आपका 8वां क्वेश्चन यहाँ पर आता है ठीक है, स्थानांतरित कृषि से क्या तात्पर्य है। तो जो इसका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। स्थानांतरित कृषि को कर्तन दहन प्रणाली भी कहते हैं, जिसमें किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं। इस तरह से पूरा यहाँ पर टुकड़ा साफ करते हैं। यहाँ तक पूरा याद करना, ठीक है। ये आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका 8वें का यहाँ पर अथवा आता है रोपण कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए।
तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी यहाँ पर रोपण कृषि की ठीक है 3 विशेषता दी गई, तो यहाँ से आपको 2 विशेषता याद कर लेनी है। फिर जो आपका यहाँ पर 9वां आता, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जूट एक सुनहरा मुलायम लंबा और रेशमी प्राकृतिक रेशा, इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर सुनहरा रेशा कहा जाता है, यहाँ तक याद कर लेना है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया हरित क्रांति से क्या आशा है, तो इसका आंसर देख लीजिए, ठीक है, कृषि उत्पादों तथा कृषि से संबंधित औजारों, कीटनाशी, खाद, उन्नत किस्म का बीज आदि को विकसित करने की प्रणाली को हरित क्रांति कहते हैं। पूरा आपको अधिक हो सके यहाँ तक याद कर लेना है। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं 10वां क्वेश्चन। तो आपका यहाँ पर 10वां क्वेश्चन आता है, ठीक है, ऊर्जा के खनिज संसाधनों के नाम लिखिए। तो चलिए हम यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी ऊर्जा के खनिज संसाधनों के नाम, ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा, ये आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर। और जो आपका 10वें का यहाँ पर अथवा दिया गया, तो 10वें का अथवा देख लीजिए, ठीक है, भारत में मैग्नीज की प्रमुख उत्पादक 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 10वें का अथवा का आंसर। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। फिर जो आपके यहाँ पर 11वें क्वेश्चन दिया गया, तो 11वें क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था, तो इसका आंसर देख लीजिए, गांधी जी ने दांडी यात्रा इस उद्देश्य से की थी कि वे समुद्र के पानी से नमक बनाकर ब्रिटिश सरकारी के नमक कानून का उल्लंघन करेंगे। तो इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना है। फिर जो आपका आता है, ठीक है, रोलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं, 11वें का अथवा, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 11वें का अथवा का आंसर है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर दिया गया है 12वां क्वेश्चन। तो 12वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है, गुटेनबर्ग की छपी पुस्तक बाइबल की आपको 2 विशेषताएं लिखनी है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी यहाँ पर 2 विशेषताएं, यह गुटेनबर्ग द्वारा तैयार प्रिंटिंग प्रेस पर छपी पहली पुस्तक थी। और दूसरी विशेषता की बाइबल की 180 प्रतियाँ छापने में 3 दिन लगे। ये आपके यहाँ पर 2 विशेषता हो जाती हैं। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, पांडुलिपियों का प्रचार सीमित क्यों रहा, ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये रहा आपका यहाँ पर इसका आंसर, ठीक है, पांडुलिपियाँ नाजुक एवं महंगी होती थीं। तो इस तरह से पूरा आपको याद करना, ठीक है, ये आपका 12वें का अथवा का आंसर यहाँ पर हो जाता है। फिर जो आपके यहाँ पर दिए, प्राचीन काल में मानव समाज आपस में कैसे जुड़े थे, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, प्राचीन काल में जब संसार के आधुनिक साधन मौजूद नहीं थे तब भी मानव समाज विभिन्न तरीक़ों से आपस में जुड़ा हुआ था। पूरा आपको यहाँ पर नज़र डालते हैं, यहाँ तक याद करना है। जो आपका 13वें का अथवा है, तो वो देख लेते हैं। 13वें का आपके यहाँ पर अथवा आता है, ठीक है, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली से क्या तात्पर्य है, तो जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 13वें का अथवा का आंसर है। तो इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर जो आपके यहाँ पर आता है 14वां, सत्ता का क्षितिज बंटवारा क्या है, ठीक है, तो 14वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया गठबंधन सरकार क्या है, ठीक है, जो आपके यहाँ पर दिया गया सत्ता का क्षितिज बंटवारा क्या है, ठीक है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। सत्ता का क्षितिज बंटवारा का मतलब है कि सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा। तो इस तरह से जिम्मेदारियां दी जाती हैं, यहाँ तक याद करना है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया गठबंधन सरकार क्या है, ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर दिल्ली गठबंधन सरकार ऐसी सरकार होती है जो एक से अधिक राजनीतिक दलों के गठजोड़ से बनती है। इसका मतलब है कि कोई भी एक दल चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल करने में सफल नहीं हुआ, ठीक है, आपको यहाँ पर 7 आना पड़ता है, यहाँ तक याद करना है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, 15वां क्वेश्चन। तो 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं, श्रम का लैंगिक विभाजन क्या है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो इसका आंसर रहेगा ये रहा आपका यहाँ पर श्रम का लैंगिक विभाजन, ठीक है, तो इसको आपको पूरा याद करना है, आपका 15वें क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर हो जाता है। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, 15वें का अथवा, 15वें का आपका यहाँ पर अथवा आता है, सांप्रदायिकता क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर सांप्रदायिकता क्या है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 15वें का अथवा का आंसर। सांप्रदायिकता एक ऐसा विचार है जो किसी व्यक्ति की अपनी धार्मिक पहचान को अन्य धर्मों के लोगों से अधिक महत्व देता है, पूरा आपको यहाँ पर बढ़ावा देती है, यहाँ तक याद करना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर दिया गया है 16वां प्रश्न है, ठीक है, 16वां आपका आता है, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी सर्वाधिक किस प्राथमिक क्षेत्र में पाई जाती है, तो जो इसका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी सर्वाधिक कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है, कृषि क्षेत्र में परिवार के सभी सदस्य काम करते हैं, भले ही उनके पास करने के लिए पर्याप्त काम ना हो। पूरा आपको यहाँ पर आंकड़ा नहीं मिल पाता, यहाँ तक याद करना है। अब चलिए आपके यहाँ पर 16वें का अथवा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर 16वें का अथवा आता है, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 16वें का अथवा, मनरेगा को 100 दिन रोजगार योजना क्यों कहते हैं, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, आपका यहाँ पर 16वें का अथवा का आंसर दिया गया है। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका जो यहाँ पर दिया गया मुद्रा के आधुनिक रूप कौन कौन से हैं, तो इसका जो आंसर रहेगा
ठीक है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ मुद्रा के आधुनिक रूप दिए गए नोट, सिक्के और डिजिटल मुद्रा और प्लास्टिक मुद्रा। ठीक है, ये आपके यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना है। अब चलिए जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली की सीमाएँ बताइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी वस्तु विनिमय प्रणाली की सीमाएँ दी गई हैं। तो 2 सीमाएँ आपकी दी हैं, तो दोनों सीमाओं को आपको याद कर लेना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर 18वां आता है एजेंट 21 क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो इसका आंसर रहेगा, ठीक है, एजेंट 21 संयुक्त राष्ट्र की एक कार्य योजना है जिसका मकसद वैश्विक स्तर पर सतत विकास को हासिल करना है। तो इस तरह से पूरा आपको याद कर लेना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये आपके यहाँ पर 18वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, मृदा परिच्छेदिका से क्या तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। तो इसका जो आंसर है वो भी देख लीजिए। मृदा परिच्छेदिका पूर्ण विकसित मृदाओं के लंबवत परिच्छेद कटन में गठन, रंग और परतें एक के ऊपर एक बिछी होती हैं। तो इस तरह से पूरा आपको याद करना है। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 19वां क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट आपका 19वां क्वेश्चन यहाँ पर आता है, ठीक है, साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया, भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो इसका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए। फिर जो आपके यहाँ पर दिया प्रथम विश्व युद्ध पर, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, व्याख्या कीजिए। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका आंसर दिया गया है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, आपका 20वां क्वेश्चन, दल बदल कानून क्या है, लिखिए। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका दिया गया दल बदल कानून। तो पूरा आपको याद करना है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, विकास में ऋण की भूमिका को समझाइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी विकास में ऋण की भूमिका, ठीक है, जिन लोगों के पास अपना काम चलाने के लिए धन नहीं होता वे ऋण लेकर अपना काम चला लेते हैं। फिर इस तरह से आपको खा गा घा, ठीक है, चारों पॉइंटों को याद करना है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया राजनीतिक दल की प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य दिए गए हैं। ठीक है, पूरे आपको कार्य यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है, चारों कार्यों को आपको यहाँ पर याद करना है। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि उद्योग और कृषि दोनों ही खनिजों पर निर्भर करते हैं। इस तरह से गुणवत्ता घटती जाती है, यहाँ तक याद कर लेना है। फिर आपके यहाँ पर आता 22वां क्वेश्चन, ठीक है, गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों की और इसका क्या परिणाम हुआ। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 22वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया है औपचारिक क्षेत्रक और अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण के बीच में अंतर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका औपचारिक क्षेत्रक और अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण के बीच अंतर। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर आता है 23वां क्वेश्चन। तो 23वें क्वेश्चन जो आपके यहाँ पर दिया गया है, तो इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, 23वें क्वेश्चन का आंसर, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको भारतीय संघीय सदन व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखनी है। तो ये आपका 23वें क्वेश्चन का आंसर है, आपकी संघीय सदन व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं। और जो इसका अथवा दिया गया, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची पर प्रकाश डालिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 8वीं अनुसूची। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो इस तरह से जो आपका सामाजिक विज्ञान पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। और आप यहाँ पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।